हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग बचे हुए जो अध्याय 9 है उसका प्रश्न 3 का बचे हुए प्रश्न जो हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6वां तक मैंने बता दिया था, 7वां आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं 8वां बताता हूँ, ठीक है। तो क्या बोला है, साइन ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 अंश। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या बोला है, साइन ए बराबर कॉस बी, ये होता है। चलिए साइन ए बराबर, मैं कॉस को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह में क्या है, बी है, तो साइन 90 माइनस बी लिख सकता हूँ। यहाँ क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, या साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यही होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या है, देखिए साइन है, तो दोनों तरफ जब साइन साइन रहता है, सेम सेम रहता है, तो वो क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। जब भी दोनों तरफ सेम सेम रहता है ना, त्रिकोणमिति जो चीज अनुपात है, तो वो जो त्रिकोणमिति अनुपात हट जाता है डायरेक्टली, ठीक है, याद रखना आप लोग। जैसे कि सेम सेम रहता है वो कट जाता है ना, यहाँ कटता तो नहीं है लेकिन हट जाता है वो। तो ए बराबर 90 माइनस बी, या ये माइनस बी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, बराबर 90। यही सिद्ध करना था क्या, तो यही सिद्ध करना था। तो ये हो गया, ऐसे बनेगा। तो देखिए बहुत आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्या बोला है, यदि कॉसेक 2a इक्वल टू सेक a माइनस 36, जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है बोल रहा है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात कीजिए बोला है। तो चलिए पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, कॉसेक 2a इक्वल टू सेक a माइनस 36, ये बोला है। अब बोला है जो 2a है, 2 गुणित a है, वो क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण है मतलब कि इसका मान 90 अंश से कम है, ठीक है। तो इसको मैं सेक के रूप में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, जब थीटा का मान 90 से कम है तो उसको 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। तो सेक, इस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। थीटा की जगह में यहाँ क्या है, 2a है, ठीक है। और इधर तो सेक a माइनस 36 है ही। यहाँ फिर से वही सूत्र लिखूंगा कि कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यही होगा ना। सेक 90 माइनस थीटा, इधर भी सेक है इधर भी सेक है, तो सेक सेक हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, फिर सेम सेम आ गया। सेम सेम आ गया तो यहाँ 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, इक्वल टू a माइनस 36 हो जाएगा। ये माइनस 36 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा। और ये माइनस 2a इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो 90 प्लस 36 करूँगा तो 6 9 3 12, 126 बराबर 2 और 1 3 है, या 126 3 a के साथ गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौं 12 और 3 दूनी 6। तो a बराबर क्या आ गया मेरा, 42 डिग्री। मतलब a बराबर कितना आएगा, 42 अंश। यही ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात कीजिए बोला है ना, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, क्या बोला है, यदि a प्लस बी बराबर 90 अंश, सेक a बराबर a, कॉट b बराबर स्मॉल b, तब सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ दिया है। तो a प्लस बी बराबर 90 अंश दिया है हमको। यहाँ से मैं a का मान निकाल सकता हूँ, तो मैं a बराबर क्या लिख सकता हूँ, 90, और ये प्लस बी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो a बराबर 90 माइनस बी लिख सकता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 1, ठीक है। और क्या क्या चीज़ दिया है, सेक a बराबर स्मॉल a दिया है, और कॉड b बराबर स्मॉल b दिया है। अब देखिए यहीं पे अगर मैं रखना चाहूँ सेक a, ठीक है,
तो ए बराबर कितना मेरा समीकरण 1 से 90 माइनस बी, तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा 90 माइनस बी बराबर स्मॉल ए हो जाएगा। या सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा की जगह में क्या है यहाँ बी है तो स्मॉल ए, तो स्मॉल ए बराबर कॉसेक बी हो गया। यहाँ पे फिर से सूत्र लिख दीजिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। तो कॉसेक बी बराबर स्मॉल ए, यही हो जाएगा। और कॉट बी बराबर स्मॉल बी, ये दिया है। अब चलिए हम अपना जो सिद्ध करना है उसको देखते हैं। तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ये लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यही है। ए की जगह में रख दीजिए कॉसेक बी, ठीक है, या इसको नहीं रखना है, अब इसका हमारा कोई मतलब नहीं है, अब इसको रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक बी पूरे का वर्ग माइनस स्मॉल बी कॉट बी पूरे का वर्ग हो जाएगा, यही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए हम एक सूत्र जानते हैं, या इसको ऐसे ही लिख देता हूँ कॉसेक, ये सूत्र यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इसका बराबर कितना आ गया 1 आ गया। और यही हमारा सूत्र है, क्या यही हमारा सूत्र है। देखिए कॉसेक बी पूरे का वर्ग माइनस कॉट बी पूरे का वर्ग, इसको मैं क्या और अच्छे से लिखूँ तो कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी बराबर क्या होता है 1 होता है। और यही मेरे को क्या करना था सिद्ध करना था, यही मेरा क्या है RHS है। तो सिद्ध हुआ, यही आ गया। अतः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न क्रमांक 11। क्या बोल रहा है कि यदि ए बी व सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि टेन बी प्लस सी अपन टू इक्वल टू कॉट ए अपन टू, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अतः क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब इसमें देखिए बटे 2 है, इधर भी बटे 2 इधर भी बटे 2। हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो दे दीजिए ए प्लस बी प्लस सी अपन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बटे 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा ए अपन टू प्लस, अब देखिए ए बी 180 बटे 2 करूँगा तो 2 नियम 18 और 2 शून्य 90 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमको सिद्ध करना, उसमें बी प्लस सी बटे 2 अलग से है और ए बटे 2 अलग से है। तो मैं उसी के रूप में इसको लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ इसको भी ए प्लस बी बटे प्लस सी बटे 2 करूँगा तो क्या होगा इसको ए बटे 2 प्लस बी प्लस सी बटे 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। या तीनों के अलग अलग बटे भी लिख सकता हूँ, ए अपन टू प्लस बी अपन टू प्लस सी अपन टू, ऐसा भी लिख सकता हूँ। लेकिन मुझको ज़रूरत किसकी है बी प्लस सी अपन टू और ए अपन टू की अलग अलग ज़रूरत है। और यहाँ इसको घटा दूंगा तो 2 नियम 18 2 शून्य 0, तो इस तरह से मैं लिखूँगा, ठीक है। चलिए अब ये ए अपन टू को मैं उधर ले जाता हूँ, तो बी प्लस सी अपन टू इधर ही रखता हूँ और 90 माइनस ए अपन टू हो जाएगा, प्लस ए अपन टू उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ए अपन टू हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में
मैं क्या ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। 10 लेने पर जब मैं दोनों सेम रहता है तो उसको हटा सकता हूँ, तो उसको वापस लगा भी सकता हूँ। ठीक है, दोनों पक्षों में मैं क्या करता हूँ, 10 ले लेता हूँ। तो 10 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10 b प्लस सी अपान 2 इक्वल टू 10 90 माइनस ए अपान 2, यही हो जाएगा। अब मेरा एक तरफ तो आ गया लगभग 10 बी प्लस सी अपान 2 आ गया ना। अब इधर भी देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। 10 बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट थीटा, यही होगा। यहाँ लिख देता हूँ 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। और यही मेरा क्या करना था, सिद्ध करना था। ये मेरा सिद्ध हो चुका है। तो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना, ये देख लीजिए 10 बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉट ए अपान 2, यही सिद्ध करना था। 10 बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉट ए अपान 2, यही सिद्ध करना था। तो ये ला लिया मैं, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। तो 12 क्या बोला है, यदि सेक 34 डिग्री इक्वल टू एक्स तो कॉट स्क्वायर 56 प्लस कॉसेक 56 का मान ज्ञात कीजिए, हमको बोला है। ठीक है, सबसे पहले दिया उसको लिख लेते हैं कि क्या दिया, सेक 34 डिग्री इक्वल टू एक्स, ये दिया है। अब चलिए जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका मान ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर 56 प्लस कॉसेक 56, इसका मान ज्ञात करना है हमको। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं सूत्र, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। या कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बराबर 1 को उधर पक्षांतर कर दूंगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा के जगह में यहाँ कहा क्या है, 56 है। तो कॉट स्क्वायर 56 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर 56 से माइनस 1। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर 56 माइनस 1 प्लस ये क्या है मेरा, कॉसेक 56 है तो कॉसेक 56। अब देखिए कॉसेक को भी मैं सेक के रूप में बदल सकता हूँ, कैसे, तो मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉसेक 56 को, ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा भी होता है, क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो कॉसेक की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 56 को सेक स्क्वायर 90 माइनस 56 से मैं लिख सकता हूँ इसको, कॉसेक 56 कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा का स्क्वायर कर दूंगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ अगर वर्ग है तो इसको भी वर्ग करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, -1 है प्लस ये कॉसेक थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह में 56 आ जाएगा। तो चलिए घटाइए, सेक स्क्वायर 90 में 56 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 34 आएगा, -1 प्लस यहाँ भी 90 में 56 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, सेक 34 आ जाएगा। और मेरे पास जो समीकरण 1 दे देता हूँ इसको, समीकरण 1 से सेक 34 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, सेक 34 के जगह हम क्या रख दूंगा, मैं x रख दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर -1 प्लस सेक 34 की जगह में x आ जाएगा, या इसको जमा के लिखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। तो अतः क्या था हमारा, कि
इसका मान निकालना था। कॉट स्क्वायर 56 प्लस कॉसेक 56, कॉट स्क्वायर 56 प्लस कॉसेक 56 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।